आपने कभी सोचा होगा कि आप इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जाके एज अ टूरिस्ट उसको देख पाओ कि क्या है उस बिल्डिंग के अंदर? अनलेस आपके पास स्पेशल पावर्स नहीं है, किसी हम्म। पॉलिटिशियन को आप नहीं जानते, तो आप वहां पे जाना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। जर्मनी के पार्लियामेंट में अंदर आके आप देख सकते हो कि वो कैसा दिखता है। बेसिकली जर्मनी का राइक्सटाग, जहाँ पे जर्मनी का पार्लियामेंट बॉडी बैठती है और लॉज बनाती है कंट्री के लिए, उसके अंदर इस टाइम पे हम खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा झंडा जो है इस प्यारे से मौसम में अच्छा लग रहा है, जर्मनी का झंडा लहराता हुआ। हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और मैं हूँ मनहर। और आपका स्वागत है हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग, राइक्सटाग बिल्डिंग, जहां पे पूरा बुंडेस्टाग, पूरा पार्लियामेंट हाउस बैठता है और जर्मनी के सारे लॉज लिखे जाते हैं। हमें 3 साल से ज्यादा हो गए हैं बर्लिन में रहते हुए, पर लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं देखी थी राइक्सटाग बिल्डिंग अंदर से। बाहर से तो हम रोज ही देख रहे थे इसको। और इसके बाहर लिखा हुआ है डेम डॉइच फॉल्के। इसका मतलब है टू द डॉइच पीपल, टू द जर्मन पीपल। यस। और मैं एक शुभम बात बताऊं, यहाँ पे आते से, अंदर आते से जो व्यू है बर्लिन का, वो मैंने आज तक नहीं देखा था। और यहाँ से हम रोज ही गुजरते हैं ऑलमोस्ट, पर लेकिन हमने बहुत टाइम से इसको इग्नोर कर रखा था कि चलो यार नहीं जाते, कभी चलेंगे कभी क्या है चलेंगे, इसमें? है ना, कभी और इम्पोर्टेंट जगह चले जाते हैं। पर लेकिन सच में यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बर्लिन को हम बिल्कुल ही अलग नजर से देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं देखा है ऐसे कभी। सही, वही जब से हमने स्पेशली यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू करी हैं अपने व्यूअर्स के लिए, तब से हमने बर्लिन को एक डिफरेंट व्यू से देखा है। आपकी मदद से, आपकी सपोर्ट की वजह से हम भी बर्लिन को एक अलग नजर से देख पा रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। तो ये जो बर्लिन की राइक्सटाग बिल्डिंग है, इसको सबसे पहले बनाया था 1890s में, है ना। और यहाँ के जर्मन एम्परर ने, और उस टाइम पे ये एज अ पार्लियामेंट बिल्डिंग एक्ट कर रही थी जर्मन एम्पायर के लिए भी, है ना। और इसके बाद ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी रही। बट जब नाजी पार्टी राइज में आई ड्यूरिंग 1930s, तब क्या हुआ, यहाँ का मेजर जो एक पोर्शन था वहाँ पे, मतलब कंट्रोवर्सी के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया था फायर ने। तो ऐसा बोला जाता है कि हिटलर ने इसको यूज किया एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए कि जो उसके ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो उसके खिलाफ कुछ, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो उसने बहुत इसको टैक्टिकली यूज किया कि जो भी उसके ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको सप्रेस करे वो। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो रहा था, उस टाइम पे इस बिल्डिंग के मेजर बहुत बुरी हालत हुई थी। मेजर पोर्शंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जैसा कि जर्मनी की बहुत सारी बिल्डिंग्स के साथ हो चुका है ना। और ये तब तक रेनोवेट नहीं हुई ये बिल्डिंग, जब तक 1990s में बर्लिन की रीयूनिफिकेशन के बाद, जब ईस्ट और वेस्ट बर्लिन मिल गए थे, ये जो वॉल थी बर्लिन वॉल वो गिरा दी गई थी। उसके बाद पार्लियामेंट ने डिसाइड किया जर्मनी की कि राइक्सटाग बिल्डिंग को वो यूज करेंगे अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, कि वो यहाँ से बैठ के अब लॉज बनाएंगे। उससे पहले तक बॉन में बैठती थी पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट यहाँ की। और वो ही जब रिनोवेशन हुई उसी में ये डोम बनाया गया बैक साइड में जो आप देख रहे हाँ हैं, जी। उससे पहले ये नहीं था स्ट्रक्चर, तो ये फ्रेश स्ट्रक्चर है बिल्कुल। और जो डोम के सेंटर में ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ओपनिंग है पार्लियामेंट चेंबर की, जो डोम के एकदम नीचे है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसपे इतने सारे मिरर्स लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर पे नेचुरल लाइट फॉल करती है और उस नेचुरल लाइट को ये रीडायरेक्ट करता है उस पार्लियामेंट चेंबर में, जहाँ पे सारे पार्लियामेंट मेंबर्स बैठते हैं, लॉज लिखते हैं कंट्री के लिए और डिस्कशंस करते हैं। डोम के जो सेंटर का स्ट्रक्चर है ना, उसके आसपास इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाने की कोशिश करी है। एग्जीबिशन ऑफ वेरियस फोटोग्राफ्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स, लेटर्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बर्लिन की हिस्ट्री और राइक्सटैग बिल्डिंग की हिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ बहुत सारी हिस्टोरिक फोटोग्राफ्स हैं जिनको देख के आपको इस बिल्डिंग की पूरी हिस्ट्री का पता लगेगा, जब से ये कंस्ट्रक्ट हुई है और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो गई थी वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद जब दोबारा रेनोवेशन हुई और पहला पार्लियामेंट सेशन हुआ यहाँ पे, उसकी सारी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इतना प्यारा व्यू, इतना ओवरव्यू जो यहाँ से खड़े होके हमें मिल रहा है, यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होके हमें बर्लिन का मिल रहा है, वो आज तक नहीं देखा हमने। इतनी ग्रीनरी है आसपास, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आसपास से हमें दिख रहे हैं, और कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा व्यू भी हो सकता है बर्लिन का। और शुभम, लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम अभी हमें टीवी टावर का व्यू भी देखना ही चाहिए कि वहां से कैसा लगता है बर्लिन। अब तो बनता है। बिल्कुल, टीवी टावर भी हमने रिक्सटाग की तरह ही इग्नोर किया हुआ था। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यहीं से दिख रहा है वो टीवी टावर अलेक्जेंडर प्लाट्स। तो ये भी हमने, जो ये ग्लोब आप देख रहे हैं, इसके अंदर टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं और देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू ऑफ बर्लिन। तो ये भी हमने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ था, जो अब हमें समझ में आ गई है कि जाना कि चाहिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो कीप वॉचिंग।